हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में यूनिट 4 में आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग, यानी प्रभावशाली विज्ञापन की आवश्यक बातें या सिद्धांत। एडवर्टीजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मल्टीपल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, या यूँ कहें कि जो एडवर्टीजमेंट होता है जब उसको डिज़ाइन किया जा रहा हो तब कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम उन प्रिंसिपल्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एसेंशियल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग। इनमें सबसे पहला है नोइंग द प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि संभावित ग्राहकों को जानना। एडवर्टीजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि जो संभावित ग्राहक है उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनका इनकम ग्रुप कौन सा है, वो किन रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, उनका खान पान कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इसमें विज्ञापन जो है कस्टमर सेंटर्ड हो जाता है और इससे उसकी इफ़ेक्टिविटी इम्प्रूव होती है। इसलिए पहला प्रिंसिपल हुआ नोइंग द प्रोस्पेक्ट्स एंड द सेकेंड इज अट्रैक्टिव हेडलाइन, की जो है आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। अट्रैक्टिव हेडलाइन के थ्रू एडवर्टीजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ जीवन बीमा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कॉम्प्लॉन पूर्ण नियोजित आहार। तो इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट का जो अट्रैक्टिव हेडलाइन होता है वह कस्टमर्स को पूरी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में इंटीमेट करता है और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उन्हें इंस्पायर करता है। एंड द नेक्स्ट इज टू अराउज इंटरेस्ट, की रुचि उत्पन्न करना। इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट वही कहा जा सकता है जो शुरू से ही जो संभावित ग्राहक हैं उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। इसके लिए यह ज़रूरी है कि संभावित ग्राहकों के हितों और रुचियों को ध्यान में रखकर विज्ञापन की प्रतिलिपि तैयार की जाए। साथ ही विज्ञापन में ग्राहक के लिए वस्तु की यूटिलिटी भी प्रूव होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज सोल्यूशन टू बाइंग प्रॉब्लम्स, की एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट उसे कहा जा सकता है जो कि कस्टमर्स की बाइंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रेजेंट करे। विज्ञापन में संभावित ग्राहक की क्रय समस्या को समझने और उसको सॉल्व करने का एफर्ट किया जाना चाहिए। विज्ञापन ग्राहकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, कि वह समझने योग्य हो। विज्ञापन को इफ़ेक्टिव लैंग्वेज या फिर इमेज या फिर उसका अच्छे प्रेजेंटेशन और मैसेज के थ्रू समझने योग्य और सही अर्थ प्रकट करने वाला बनाया जाना चाहिए। और है अपॉर्चुनिटी टू विजुअलाइज, की कल्पना का अवसर देने वाला होना चाहिए। कि विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो कि इमेजेस के यूज़ से वस्तु के ट्रेड्स को, उनके गुणों को डिस्क्राइब कर सके और कस्टमर जो है उसके बारे में विजुअलाइजेशन कर सके या उसके बारे में सोच सके, कल्पना कर सके। और इसके बाद में मैं बात करने जा रही हूँ यूज़ ऑफ पिक्चर्स की, कि चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो इमेजेस होती हैं उनके यूज़ से जो एडवर्टीजमेंट होता है वह बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। चित्रों के प्रयोग से विज्ञापन न केवल अट्रैक्टिव होता है बल्कि चित्र ग्राहक को वस्तु की कल्पना करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। फीलिंग ऑफ प्राइड, की गर्व की अनुभूति प्रदान करने वाला विज्ञापन होना चाहिए। कई बार विज्ञापन वस्तु के प्रयोग से गर्व की अनुभूति, फीलिंग ऑफ प्राइड करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक्स प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन या किसी और स्टार के द्वारा यूज किया जाता है, तो ये एक अपने आप में जो है वस्तु और सेवा के लिए एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट बन जाता है। कोई वस्तु जब किसी फिल्मी सितारे द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो ग्राहक के मस्तिष्क में यह इफ़ेक्ट होता है कि इस वस्तु के प्रयोग को करने से किसी फिल्मी सितारे के साथ में वह एक समानता का अनुभव करते हैं और इससे विज्ञापन गर्व की अनुभूति करवाने का आधार बन जाता है। एंड द नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट नोवेल्टी ऑफ प्रोडक्ट, कि वह वस्तु की नवीनता को भी बताने वाला हो। जैसे कि अगर कार का कोई नया मॉडल आया है तो उसके साथ में मेंशन किया जाना चाहिए कि ये न्यू मॉडल है। पुरानी वस्तुओं
के विज्ञापन भी कंटिन्यूअसली प्रसारित होते हैं, अतः जब कोई नई और परिवर्तित वस्तु का विज्ञापन किया जाए तो वस्तु में नएपन के लिए इंडिकेट किया जाना चाहिए, जैसे न्यू माइक्रो फाइंड एस्प्रो, न्यू सॉफ्ट पावर पैक, न्यू कोलगेट। ऐसे सेंटेंसेस को इसमें यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसे विज्ञापनों में यह डिमॉन्स्ट्रेट किया जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या नया है और यह दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, कैसे यह उन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बेटर है, इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। प्रूव प्रोडक्ट यूटिलिटी, साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट है उसकी उपयोगिता को भी सिद्ध करने वाला होना चाहिए कि एडवर्टीज़मेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें वस्तु की उपयोगिता सिद्ध की जानी चाहिए। ग्राहक को विज्ञापन के अवलोकन के बाद में यह अनुभव होना चाहिए कि वस्तु उसकी क्रय समस्या के समाधान में उपयोगी सिद्ध होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाया पिया पचाया। तो इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट जो कि कस्टमर को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हों और उसको वस्तु की उपयोगिता यानी उसकी यूटिलिटी के बारे में सेटिस्फाई कर रहे हों, कन्विंस कर रहे हों, तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट इफ़ेक्टिव माने जाते हैं और इसी तरीके से जो एडवर्टीज़मेंट है वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं स्ट्रेस ऑन क्वालिटी की किस्म पर जोर दिया जाना चाहिए। एडवर्टीज़मेंट में प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इमेज, वर्ड और किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट है वह किस तरीके से क्वालिटेटिव है। तो इसको इस तरीके से क्लियर किया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए इमेजेस का यूज किया जाए या वर्ड्स का यूज किया जाए या फिर उसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाए। तो जो एडवर्टीज़मेंट हो वह वस्तु की किस्म पर जोर देने वाला होना चाहिए। विज्ञापन में वस्तु की किस्म पर भी बल दिया जाना चाहिए। वस्तु की किस्म को चित्र, शब्द या किसी प्रयोग और प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज क्रिएटिव, यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट है वह सृजनात्मक होना चाहिए। विज्ञापन की उपयोगिता ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में ही निहित होती है। यानी एडवर्टीज़मेंट तभी सक्सेसफुल माना जाता है या कहें कि एडवर्टीज़मेंट है उसका जो मेन इंटेंशन है वो यही होता है कि कस्टमर्स के नंबर को इनक्रीज करना। तो विज्ञापन अगर मांग को क्रिएट करने में सक्सेस होता है तब वह विज्ञापन इफेक्टिव माना जाता है। तो विज्ञापन संस्था के लक्ष्यों एवं अच्छे परिणामों को प्राप्त करने में सहायक होना चाहिए। तो विज्ञापन की उपयोगिता ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में निहित होती है। विज्ञापन मांग का सृजन करने वाला होना चाहिए। विज्ञापन संस्था के लक्ष्यों और अच्छे परिणामों को प्राप्त करने में सहायक होना चाहिए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि एक एडवर्टीज़मेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें या सिद्धांत होते हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।